मैं बाकी हमारे जो सहयोगी उनके पास जाऊं उससे पहले ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि 38 जिले बिहार के हर जिले में हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, संवाददाता मौजूद थे पहले, दूसरे और तीसरे चरण में, और उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो जाना है, उन्होंने जो लोगों के बीच जाकर समझने की कोशिश की है, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि बिहार में किस तरफ से इस वक्त जो हालात है वो किसके पक्ष में है और किसके विरोध में है। जी हाँ, 79 मिनट्स लगभग 79 मिनट्स के बाद, लगभग 80 मिनट के बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या होगा बिहार का फैसला, बिहार की जनता क्या कहने वाली है। विपिन, आपका सवाल किससे? देखिए, मैं हर्षवर्धन जी से जानना चाहूंगा कि एलजेपी का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा और चिराग पासवान ने कहा कि वो हनुमान है, तो जिनको वो राम मान रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने गठबंधन के खिलाफ उनको लड़ने से नहीं रोका, और कितना बड़ा फैक्टर होगा एलजेपी का? क्या एलजेपी जेडीयू का खेल बिगाड़ने में कामयाब हो पाएगी? देखिए विपिन जी, जब इस सवाल का हम जवाब आज 2020 में खोजना चाहते हैं तो 2015 नवंबर में हमें जाना हो, और वही वो सबसे बड़ा जवाब है कि ये बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कुछ भी करके अगर लालू जी और नीतीश जी एक हो गए तो हम चिराग पासवान को लेकर कुछ कर नहीं पाएंगे, जो ऐसा यहाँ का सामाजिक जातीय समीकरण है। एक वजह ये है। दूसरी जो बड़ी वजह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पैन इंडिया क्राइसिस से गुजर रही है, पैन इंडिया क्राइसिस मतलब उसका सहयोगी महाराष्ट्र में नहीं है, उसका सहयोगी अकाली दल छोड़कर चला गया। ऐसे में अगर गलती से भी नीतीश कुमार दूसरे खेमे की तरफ जाते हैं तो उनकी राष्ट्रीय छवि को नुकसान होता है। यानी स्टेट में एक तरह का खतरा कि जातीय समीकरण उनके खिलाफ जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा कि जिसको लेकर छवि की बात करते हैं तो क्या गठजोड़ के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, ये छवि पर खतरा था। इसलिए चिराग पासवान हनुमान की ही भूमिका में है, और यहां वो किस लंका को जलाएंगे, क्या करेंगे, ये बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है। लेकिन चिराग की तारीफ हमें इसलिए करनी चाहिए कि बिहार का जो एस्पिरेशनल वोटर है, जिसको मैं बार बार दोहराऊंगा, उसको उन्होंने उम्मीद दिखाई है। एक नया नेता खड़ा हुआ है और रामविलास जी पासवान जी इस चुनाव में नहीं है, बावजूद इसके।